केस नंबर 2, जब फ्रेंचाइजी पॉइंट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट हो जाते हैं, तो जब आप कोई मेजर डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, ऐसा कई बार होगा कि आपके पास धंधा है बट राउटर के पैसे नहीं है बड़े लेवल पे। धंधा इन द सेंस मतलब कस्टमर का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको, और उस टाइम उसने कहा कि मेरे 800 राउटर लगाने हैं या 1000 राउटर लगाने हैं, 500 राउटर लगाने हैं, और उसने वो ही रेडी फॉर द एग्रीमेंट। उसने एग्रीमेंट और एलओआई दे दिया आपको, लेटर ऑफ इंटेंट, कि भाई मैं रेडी हूँ और आप प्लीज़ डिप्लॉयमेंट करिए राउटर्स का। और अगर मान लो सपोज उसने 800 मतलब बड़े राउटर, बड़ा स्केल का नेटवर्क रोल आउट आ गया, उस टाइम अगर आप बैंक लोन भी नहीं करा पाए उस इंस्टेंटली, और आपको इन्वेस्टर सपोर्ट चाहिए, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिल सकती है, आपको मास्टर फ्रेंचाइज से मिल सकती है, आपको कंपनी से डायरेक्ट मिल सकती है कि ठीक है जी, अगर इतना बड़ा रोल आउट हो रहा है इस डिपार्टमेंट में और इतने राउटर्स लग रहे हैं, तो हमारे पास रेडी इन्वेस्टर्स भी होते हैं। रेडी इन्वेस्टर्स का मतलब जो ये कहते हैं कि ठीक है सर, हम पैसा हमारा होगा और मेहनत उनकी होगी, आपका मेहनत रहेगी, पैसा आपका रहेगा, आपका 60% है तो उसमें से 30% इन्वेस्टर ले लेगा, 30% आप लीजिए, तो भी प्रॉफिटेबल है कि आप लोकल इन्वेस्टर्स अपना सोर्स करना चाहे लोकल इन्वेस्टर सोर्स कर लीजिए। अगर आपके पास लोकल इन्वेस्टर नहीं आ रहा तो हमारे पास भी इन्वेस्टर्स होते हैं, बट मेन है कि व्हाट इज़ द बिजनेस। अगर आपके पास बिजनेस है और आपके पास कोई डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मिल गया है और वहाँ से एक एलओआई मिल रही है, तो उस एलओआई के ब्याह पे यू कैन शेयर दैट एलओआई एंड वी कैन सोर्स ए इन्वेस्टर फॉर यू। एंड उसमें क्या कर सकते हैं कि विल नॉट वेट फॉर द बैंक लोन ऑल्सो, बिकॉज अगर कई बार क्या होता है, बहुत फास्ट काम करना होता है, बैंक में थोड़ा टाइम लग रहा है और डिप्लॉयमेंट वेट नहीं कर रही है, कोई और लगाएगा, इससे बेटर है कि हम ही लगाएं। सेकेंडली, आप मॉल्स, बैंक्वेट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, छोटे किराना स्टोर्स, जब आप इनको रोप इन करेंगे ना, तो मार्केट इज़ टू ह्यूज। सिर्फ ये नहीं है कि मेरा एरिया मेरा गांव, उसके बाहर बिजनेस इज ह्यूज ह्यूज, इतना बड़ा मार्केट साइज है कि आज की डेट में एक एक आदमी को अगर आप पेन डाउन करेंगे तो आप ये कहेंगे कि अल्टीमेटली दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। सिर्फ एक इंटरनेट की आपकी कॉस्ट है, जो आपका लोकल 600 रुपये 700 रुपये का प्लान आप घर पे यूज़ कर रहे हैं, उसी को आपने 1000 रुपये में शुरू में कन्वर्ट करना है, टॉपअप करना है, और जस्ट स्टार्ट सेलिंग वाईफाई। एंड वंस यू स्टार्ट सेलिंग वाईफाई, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बिजनेस। हवा, पानी और इंटरनेट, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये तीन चीज़ सबसे मेन है आज की डेट में, जिनके बिना एक आदमी 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा नहीं रह सकता। तो दिस बिकम ए वेरी बेसिक नेसेसिटी नाउ, एंड हर आदमी इस पर डिपेंडेंट है। एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट टुडे। उसके ऑफिस का काम, उसके घर में, उसके फ़ोन पे, उसके बच्चे की एजुकेशन, हर जगह, हर मोबाइल आज इंटरनेट कनेक्टेड है, और वो इंटरनेट कनेक्टेड के बिना रह नहीं पा रहा। और जब उसको एक प्लान्स, इस टाइप के प्लान्स और इस टाइप से एप्लीकेशन, वन सिंगल पासवर्ड फॉर द इंटायर इंडिया मिलेगा, तो ही विल ऑप्ट फॉर ओनली दिस। नो बडी वॉन्ट टू चेंज द पासवर्ड, नो बडी वॉन्ट हैसल फ्री नेटवर्क, हैसल फ्री कनेक्टिविटी। और डे बाई डे इसकी कनेक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी, डे बाई डे, एवरी डे। तो पीपल, कुछ लोग अभी आएंगे, कुछ लोग थोड़े दिन बाद आएंगे, और कुछ लोग को आना ही पड़ेगा। और ये दिन दूर नहीं है कि एवरीबडी विल स्टार्ट वाईफाई कॉलिंग एंड वाईफाई इंटरनेट, दोनों। वाईफाई कॉलिंग भी इसी से करेंगे और वाईफाई इंटरनेट भी इसी यूज़ करेंगे। उसका रीज़न है, जब वाईफाई कॉलिंग और वाईफाई दोनों चीज़ पे मिल जाएगी, तो वाई विल यूज़ वॉइस डाटा। फिर आपको वॉइस डाटा की जरूरत भी नहीं है। वो टाइम आएगा कि दोनों चीज़ें इसी से यूज़ होंगी। तो मेरा ये कहना है कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसमें स्टार्टिंग में टीदिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट ये है टीदिंग प्रॉब्लम्स, आज की टीदिंग प्रॉब्लम फ्यूचर का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। क्योंकि जब वॉट राउटर्स, आज वो हालत है कि जब ये मान लो मैं आपसे बोलूं कि ज़मीन खाली पड़ी है, और एक टाइम होता था जब रजिस्ट्रियाँ नहीं होती थी, वो टाइम आप सोचो बहुत पहले, क्या शुरू से ऐसी ये टाइम था कि ज़मीनों की रजिस्ट्री होती थी। एक टाइम ऐसा भी था, उस टाइम कोई रजिस्ट्री, कोई डिमार्केशन नहीं था, और ये कहते थे कि जितना ज़्यादा तू भाग के और अपनी बाड़ कर लेगा, मतलब बाउंड्री वॉल कर लेगा, इतनी ज़मीन तेरी हो जाएगी। एक टाइम था ऐसा, ये वही टाइम है। अभी वो टाइम है कि हम इमीडिएटली भागे और जहाँ जहाँ राउटर ले सकते हैं फटाफट डिप्लॉयमेंट्स करें। आज जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट, जो हमने सेविंग्स करी हैं, अगर हम वो लगा रहे हैं इसी बिजनेस में सेम, तो ये बताता हूँ, यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट्स, एंड दिस इज द बेस्ट रिटायरमेंट सॉल्यूशन यू एनीबडी कैन हैव। बिकॉज रैकरिंग इनकम से अच्छी इनकम, रैकरिंग और रेंटल इनकम, दे आर टू मेजर ड्रीम्स ऑफ एवरीबडी। कि हर आदमी स्टेबल इनकम चाह रहा है, हर आदमी रैकरिंग इनकम चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि मेरे को एक ऐसी इनकम मिलती रहे जिसके लिए मुझे बार बार मेहनत ना करनी पड़े। तो दैट इज़ द राइट चॉइस।
ये बिज़नेस जो है ये सेम रेकरिंग इनकम बेस्ड है। आज सबसे बड़ी बात है, जो वाईफाई, सबसे पहले वाईफाई राउटर्स लगेंगे। सेकेंडली जो राउटर्स हैं दे विल क्रिएट अ बिग नेटवर्क, एंड नेटवर्क विल मेक यू बिग ऑपरेटर, एंड वंस यू बिकम बिग ऑपरेटर यू कैन सेल योर ऑपरेशंस एनी टाइम ऑन अ बिग वैल्यूएशन। आज मान लो सपोज आपके अच्छा नेटवर्क है और आप अच्छे ऑपरेटर हैं और आपका अच्छा रिचार्ज आ रहा है, आपके लोकल 10 इन्वेस्टर्स होंगे जो रेडीमेड नेटवर्क भी लेना चाहेंगे और अच्छी वैल्यूएशन पे परचेज करेंगे, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड एग्जिट एट वेरी गुड प्राइस। तो दिस इज समथिंग लाइक यू जस्ट थिंक ऑफ, एंड उसके बाद गेट रेडी एंड गो। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, क्योंकि टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी की बात की है मैंने पहले ऑडियो में। फ्रेंचाइजी इज ए टमाटो प्यूरी, मतलब जिस आदमी को रेडीमेड टमाटो प्यूरी चाहिए, जिसको फोटोकॉपी करनी है, जो R&D नहीं करना चाहता, जो डोंट वांट टू वेस्ट हिज टाइम ऑन R&Ds, एंड ही विल ऑलवेज ऑफर ए गुड फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी इज़ नॉट, जो लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं मतलब दुनिया फ्रेंचाइज के लिए ऑप्ट कर रही है और दुनिया अपना क्रिएट करने की भी सोच रही है, दोनों अपना मेथड है। बट जो आज रेडीमेड जो समझदार लोग हैं दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन क्रिएशंस और एवरीथिंग। तो मैं फ्रेंचाइजी इसलिए ऑफर कर रहा हूँ, आप अगर फ्रेंचाइज ऑफ करेंगे तो एवरी वीक यू विल गेट ए गुड कंटेंट, गुड स्ट्रैटेजीज, रेडीमेड ऑडियोज, वीडियोज टू बैकअप योर सेल्स स्ट्रैटेजी। और बिना जिस आपको कोई बड़ी मार्केटिंग टीम नहीं रखनी है, सारा बैकएंड हम दे रहे हैं, रेडीमेड दे रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, एंड आपको डेली अपडेट कर रहे हैं, सो दैट यू विल बिकम एक्टिव एंड यू मेक योर कस्टमर्स एक्टिव। एंड अपने कस्टमर्स को पैम्पर करने के लिए, अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, कस्टमर्स को आज की डेट में नए वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या ऑफर कर सकते हो। इसके साथ और नए, जैसे ही आपके राउटर्स में नेटवर्क विल कम, तो आपके पॉपअप्स क्या होने चाहिए, पॉपअप्स में अलर्ट्स क्या होने चाहिए, मैसेजेस क्या होने चाहिए, कैसे कस्टमर्स को आप उसके साथ जुड़ के अलाइन बिजनेस क्या कर सकते हो आप, ये कौन कौन से नए वर्टिकल्स खोल सकते हो आप, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड कहते हैं जिसका गुरु नहीं वो गुरु घंटाल है। तो जिसका, तो आज की डेट में जब यू हैव इट, एक आपके साथ परमानेंट बिजनेस कोच या बिजनेस एक बड़ी कंपनी का प्रॉपर बैकअप मिल जाएगा, तो इससे आपका 80% बिजनेस सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे मैं ऑडियोज़ लिख रहा हूँ, ऐसे ऑडियोज़ के माध्यम से आप मुझसे बात करें, और उसके बाद उसके हम उसी को हम बेसिकली केटर कर पा रहे हैं। जो भी हमें नई ऑडियो बनाता हूँ, किसी ने कुछ पूछा होता है तो उसी की मैं ऑडियो रेडी करके आपको भेज देता हूँ, रेडी करके आप